और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा। स्वदेश न्यूज ने पिंपरी चिंचवड और भोसरी 3 विधानसभा के मतदाताओं के मन को जाना। ग्राउंड जीरो पर जाकर स्वदेश न्यूज की टीम ने मतदाताओं से बातचीत की और क्षेत्र की समस्याओं को जाना। आइए सुनते हैं। गंधर्व नगरी में जो भी डेवलपिंग हुआ है पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है। गंधर्व नगरी के पूरे नागरिक बीजेपी को सपोर्ट में है। जो भी रास्ते का काम है, शिव स्मारक है, बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन है, सब कुछ बीजेपी ने ही किया है। और 10 साल से जो भी बीजेपी के विधायकों ने जो भी काम किया है, बच्चा बच्चा एक ही बोलता है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। Finally, like I have decided to vote for Apaksha party, and election is like very important for nowadays. So I think every people should give the vote to their members. पलटू के लिए कौन से पक्ष को देने वाले? Finally, I have decided to vote for Apaksha currently. सर, मैं तो कपट को ही वोट देने वाली हूँ, क्योंकि भाऊ साहेब भोईर जो है वो 25 साल हो गए महानगर पालिका में नगर सेवक थे। उन्होंने बहुत जो गरीब जनता थी उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लिए तो वो भगवान ही है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि वोट देना तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर उनको ही दूंगी मैं। अभी जो यहाँ का जो सब पूरा वातावरण है, वो पूरा वातावरण जो है वो बीजेपी की तरफ है। यहाँ बीजेपी के द्वारा बहुत सारा काम हो गया है 2014 के पहले और 2014 के बाद का जो अगर देखा जाएगा, 2014 के पहले यहाँ राष्ट्रवादी के विधायक थे और 2014 के बाद यहाँ बीजेपी के विधायक आ गए। बीजेपी के विधायक आने के बाद इधर बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। इस एरिया में डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आ गया है, संतपीठ आ गया है, उसके बाद पुलिस आयुक्तालय आ गए, कमिश्नर ऑफिस है, ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट हो गया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, रास्ते अच्छे तरह से हो रहे हैं। अभी यहाँ हमें आप जहाँ जिस रोड से आए वो रोड भी हमें अच्छी तरह से नहीं था, वो भी हमें यहाँ के विधायक के द्वारा मिल गया है। जहाँ हम सेफ इधर तक आ सकते हैं। अभी हमारे जो विधायक है उन्होंने हमारे लिए पानी का भी जो भामास्के का जो प्रोजेक्ट है वो भी चालू हो गया है। अभी तक 100 MLD का पानी जो है वो हमें मिल रहा है। तो इस तरह से जो काम हुआ है उस काम की तरफ देखते हुए इधर का सब जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ है। टोटल पूरा जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ है और यहाँ से हम डेफिनेटली बीजेपी को लीडिंग दे देंगे। उन्होंने ये एरिया में इलाके में बहुत कुछ रोड का काम किया, ड्रेनेज का काम किया, नल का काम किया और बहुत कुछ और बहुत इधर पुलिस स्टेशन का बिल्डिंग का काम किया और इधर का सब पूरा माहौल बदल दिया सब। उन्होंने बहुत 30 साल ये एरिया में काम कर रहे, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से काम करते, इसलिए मैं इस साल कपट को वोट देने वाला हूँ। मुझे पता है वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स देख के समझ में नहीं आता कि वोट किसको करे, क्योंकि हर एक पार्टी सेम प्रोमिसेस करती है लेकिन फुलफिल कोई नहीं करता। तो शायद मुझे लगता है कि अपक्ष, अगर हम किसी अपक्ष उम्मीदवार को चुन के लाएंगे तो शायद वो पार्टी के बारे में ना सोच के वो पब्लिक के बारे में सोचे। अपक्ष तो बहुत जी, अगर चिंचवड विधानसभा से बोले तो हम भाऊ साहेब भोईर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो पिछले 25-30 सालों से वो हमारे लिए बहुत कुछ करते आए हैं। सो आई थिंक सो कि शायद हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। मक्खियाँ बैठती थी रास्ते पे, वो बीजेपी ने नहीं क्या करके दिखाया, रास्ता करके दिखाया। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या भी नहीं क्या उन्होंने ही निकाल दी। जो विधायक है ना यहाँ के अभी के विद्यमान जो विधायक है उन्होंने बनाया है वो सब। और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि क्लब हाउस नहीं था यहाँ पे, वो क्लब हाउस यहाँ के विधायक ने बना कर दिया था। उसके बाद ने क्या कन्वेंस डीड, जो हर बिल्डिंग को ने क्या 85,000 हर लोगों को ने क्या हर बिल्डिंग को देना पड़ता था, वो सब ने क्या यहाँ के विधायक ने क्या अपने जेब से पैसा डाल के ने क्या वो बना कर दिया है। तो हमने क्या हम चुनेंगे तो बीजेपी का आदमी चुनेंगे। देखो, मेरा तो ये मानना है कि वोट देना सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मैं तो अभी जो पिंपरी चिंचवड में मैं हूँ यहाँ पे, तो हमारे साथ पहले से भाऊ साहेब भोईर हमारे साथ थे और साथ है और शायद से आगे भी रहेंगे। भाऊ साहेब भोईर ने 25 साल से नगर सेवक के लिए अच्छा काम किया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। और इस बार वो विधानसभा के लिए भी खड़े रहे हैं, तो हम सब भाऊ साहेब भोईर को ही वोट देंगे, कपट को ही वोट देंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी उनको एक मौका दो। मुझे ये कहना है कि देखो, सब इलेक्शन में खड़े हैं, वोट करना बहुत ज़रूरी है, बट सच्ची टू बी ऑनेस्ट, पिछले जो आमदार थे
उन्होंने तो अब तक कुछ काम नहीं किया, ऐसे प्रोमिस किए जा रहे थे। बट मुझे अब लगता है कि शायद अपक्ष उम्मीदवार जो भाऊ साहब भोईर है वो शायद कुछ करेंगे आगे, मुझे उम्मीद है मुझे। और अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है वो, तो डेफिनेटली मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। ये एरिया में नहीं, मैं तो महाराष्ट्र में बोलूँगा बीजेपी का ही माहौल है। हमारे गंधर्व नगर में 101% बीजेपी का ही माहौल है और इस बार भी बीजेपी का ही सीट 100% लगेगा। पिंपरी विधानसभा मतदार संघ में लोगों की झोपड़पट्टी लोगों की जाके ज़्यादा है, मगध स्वर्गीय मतदार संघ है। यहाँ के विधायक जो है तो राष्ट्रवादी का विधायक है, अजीत दादा पवार के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं और अजीत दादा पवार का यहाँ जो काम है बहुत बढ़िया काम है। इसलिए ये मतदार संघ में अन्ना बनसोड़े के पीछे सब नागरिक हैं और अन्ना बनसोड़े राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है, इसलिए इधर के लोगों का कल जो है तो राष्ट्रवादी की तरफ है और राष्ट्रवादी का यहाँ चुनाव जीतेगा। ये हम पक्का बोल रहे हैं, यहाँ के घराट चुनाव जीतेगा, अन्ना बनसोड़े जीतेगा। पिंपरी विधानसभा में राष्ट्रवादी अजीत पवार, इनका काम बहुत अच्छा है। हम उनको ही हमारा वोट रहेगा। पिछले 10 साल में कौन विधायक रह चुके हैं? अन्ना साहब।